हेलो बच्चों, वेलकम टू शाली उबली का चैनल। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? क्या बात है, आप लोगों को पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह से तुम लोगों को मेरा जो नाम है वो रोशन करना है, ठीक है? जितना सिंसियरली आप लोग पढ़ोगे बच्चों, उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ ना आप लोगों को, आप लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखा ना, आप लोगों ने हुआ ना इम्प्रूवमेंट? तो फिर इसके लिए सुना करो ज़रा बात, ओके? तो आज थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती का जो फिफ्थ लेसन है, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। तो सिंदबाद का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो जहाज़ था उसका, और वो जहाज़ से हर समंदर की यात्रा करता था, यानी समंदर में यात्रा करता था, ठीक है? तो आज हम लोगों को कौन सी स्टोरी है जो सुनने को मिलने वाली है, देखते हैं हम लोग। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हीज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस appears इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो ये जो सिंदबाद की जो कहानी है ना, तो उसकी जो समंदर की जो यात्रा थी उसमें की वो कहानियाँ है। तो उसमें के जो 7 स्टोरीज है ना, वो बहुत ही 7 उसकी जो यात्राएं है वो बहुत ही फेमस है। द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स, ये कहानियों के तो नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे। तो जनरली तो आप लोग पढ़ते हैं नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को ये लेसन में दिया है ताकि आप लोग को पता चले ना ये बुक्स कितने इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना? या तो फिर मोबाइल में भी मिलते हैं अभी आप लोगों को स्टोरीज। तो देखते हैं भाई क्या है ये कहानी। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर। तो सिंदबाद कौन था? वो एक बहुत ही बड़ा सेलर था, यानी जहाज चलाने वाला था। वो लिव्ड इन बगदाद। वो कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। देखो आपको बाजू में यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है जहाज का, ठीक है? ही वॉज ऑनेस्ट। तो वो कैसा था? ईमानदार था, ऑनेस्ट, जनरस एंड ब्रेव। दयालु भी था और होशियार भी था। तो अंडरलाइन करो। तो सिंदबाद कैसा था? तो हॉनेस्ट था, जनरस था एंड ब्रेव था। ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हीज वॉयजेस। तो उसने जितने भी जहाजी सफ़र किए हैं उसमें उसको कुछ न बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स आए हैं, जैसे रोमांचकारी सिचुएशंस आए हुए हैं। He never lost heart and hope in dangerous situations. तो कितना भी मुश्किल का समय आए लेकिन वो अपनी उम्मीदें कभी नहीं हारता था, कोई भी खतरनाक सिचुएशन आए तो भी। तो हम लोग को इसमें से क्या सीखने को मिलता है? कभी भी हम लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो एक लेसन एक बार समझ में नहीं आया ना तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा? आना ही चाहिए उसको समझ में, है ना? तो इसे कहते हैं हिम्मत से काम करना, लगन से काम करना। तो ही ओवरकेम great danger and returned home safely from each of his voyages. तो हर मुश्किलों का उसने डटकर सामना किया और वो सही सलामत हर बार घर में वापस आया, वो सब रोमांचकारी यात्राएं करके। Here's the story of his first voyage. तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? उसकी जो फर्स्ट यात्रा थी, समुद्री यात्रा, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे भी कितना डेंजर होता है ना समंदर में सफ़र करना, चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में हम लोग। बाबा मुझे तो डर लगता है समंदर से, इतना सारा पानी होता है वहाँ पर। ओके, द फर्स्ट वॉयज।
Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. तो उसकी एक बहुत बड़ी जहाज थी। तो वो मर्चेंट्स यानी व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाता था उसका शिप लेकर। From time to time they stopped at various ports में जहाँ पर बंदर बोलते हैं ना उसको। तो टाइम टू टाइम एक एक बंदर पे वो लोग रुकते थे। एंड कहा गया भाई पोर्ट्स, यस, देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। तो वो जो जहाज़ पर से वो जो सामान लेकर जाते थे वो वहाँ पर दूसरी जगह पे वो लोग बेचते थे। फिर वहाँ पर कुछ नया सामान मिलता है तो वो उसे खरीदते थे और वो दूसरी जगह पे बेचने के लिए उसको लेकर जाते थे। One day when their ship was sailing smoothly across the sea, एक दिन उनका जो समंदर में जो जहाज था वो स्मूथली चल रहा था। They spotted a small island at a distance. तो थोड़े से डिस्टेंस में उनको एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया, यानी ज़मीन दिखाई दी। They had not seen land for many days. अभी जब समंदर की यात्रा करते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उन लोगों को बेचारों को ज़मीन दिखता ही नहीं है। तो बहुत दिन हो गए थे। बहुत दिनों के बाद उन लोगों को एक लैंड नज़र आया था। तो दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मेनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी द लैंड। तो उन लोगों को सरप्राइज भी लगा कि अरे इतने समंदर के बीच में ये लैंड कहाँ से आ गया, और वो लोग खुश भी हो गए। हाँ चलो अभी थोड़ा हम लोग ब्रेक भी लेते हैं और लैंड पे थोड़ा उतरते भी है। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। तो जैसे ही लैंड दिखा तो जो शिप का कैप्टन था उन्होंने उनको क्या कहा कि चलो सब जन अभी उतरो लैंड पे और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पिकनिक करो तुम लोग, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो एवरीवन वाज एक्साइटेड। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। बहुत दिनों के बाद ज़मीन जो देखने को मिली थी उन लोगों को, वरना चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो बहुत खुश हो गए। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड। तो वो आइलैंड में वो लोग सब जन उतरे और गोल करके बैठे। सैंग एंड डांस, उन्होंने गाने भी गाए, डांस भी किया। सम पीपल बिगन टू वॉश क्लोथ्स, और कुछ लोग थे वो कपड़े धोने के लिए बैठ गए। सम लीट फायर्स टू कुक मील्स, और कुछ लोगों ने वहाँ पर फायर भी जलाया खाना बनाने के लिए। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, और इतने में तेज़ हवाएं चली। द फायर बिगन टू ब्लेज, और जो आग थी वो भड़क गई। सडनली द लैंड बिगेन टू शेक, और अचानक से जो ज़मीन थी वो हिलने लगी। एंड मूव, और वो चलने भी लगी। विथ अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। तभी उन लोगों को ऐसे उन लोगों को जानकारी हुई कि अरे ये जो आइलैंड है वो आइलैंड है ही नहीं। They were on the back of a huge sea monster. तो वो लोग कहाँ पर थे? जो समंदरी राक्षस होता है ना, उसके पीठ पर वो लोग बैठे हुए थे। And it had started moving, और वो जो मॉन्स्टर था वो अभी हिलने के लिए शुरू हो गया था। People began to scream, अभी सब लोग डर गए। And they left their pots and pans, their clothes, सब उन लोगों ने छोड़ दिया उधर ही। जो उनके बर्तन थे, उनके कपड़े थे, पैंट्स थे, सब छोड़ दिया उन लोगों ने वहाँ पर। बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप। धुए हुए कपड़े और अनधुले हुए कपड़े भी सब उन लोगों ने वहाँ पर ही छोड़ दिए और सब लोग शिप की ओर दौड़े भागे। The captain ordered his men to set sail
immediately in order to move away from the monster। और उनके जो कैप्टन थे उन्होंने भी उनसे कहा कि फटाक से तुम लोग सब जन बोट के ऊपर चढ़ जाओ, शिप के ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है, और वो मॉन्स्टर से दूर हो जाओ। बाप रे, समुद्री मॉन्स्टर देखो, यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया है कितना बड़ा मॉन्स्टर है और किस तरह से वो पानी को भी पूरा उसने हिला दिया है। शिप की हालत देखो क्या है, माय गॉड। और देखो यहाँ पर इधर लोग भी दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को, इस साइड में ये ग्रीन ग्रीन जहाँ पर है ऊपर की ओर देखो, लोग भागम भाग कर रहे हैं और शिप की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एक हम लोग को आदमी दिखाई दे रहा है, देखते हैं आगे क्या हुआ। आप लोग जो स्टोरी है भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है हम लोगों को। द सी मॉन्स्टर plunged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship. अभी ये जो था मॉन्स्टर वो समंदर में गोते लगाने लगा, अंदर तक जाने लगा। तो जो लोग थे वो लोगों ने क्या किया, जितना हो सके उतना वो शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। बट मैनी सैंक इनटू द सी, लेकिन बहुत जो लोग थे वो समंदर में डूबने लगे, डुबकी मारने लगे विद द सो कॉल्ड आइलैंड। और ये तो जो आइलैंड था वो तो आइलैंड था ही नहीं, तो उसमें से ही अभी वो लोग क्या होने लगे, सिंक होने लगे समंदर के, सैंक होने लगे समंदर के अंदर। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रोन इन द सी, लेकिन ये जो सिंदबाद था वही उस समंदर में नहीं डूब पाया। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन वो शिप तक भी नहीं पहुंच पाया। ही सॉ द सेलिंग फार फार अवे, तो उसने क्या देखा, बहुत दूर दूर वो जो शिप था उसका वो सेल हो रहा था। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स बीइंग टॉस्ड हियर एंड देयर। अभी जो समंदर की जो तूफानी जो वेव्स थी, लहरें थी, उसमें वो फंस गया था और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वो लहरों के साथ झूल रहा था। He clung to a piece of wood, और उसने एक जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको उसने जोर से पकड़ लिया। एंड somehow managed to keep afloat, और अपने आप को उस लकड़े के टुकड़े में उसने पकड़ के रखा और उसके साथ ही वो फ्लोट करने लगा। तुम लोगों को तो पता ही है ना, जो लकड़ा होता है वो पानी में डूबता नहीं है, तो उसने इसके लिए क्या किया, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको उसने घट एकदम जकड़ कर रखा ताकि वो डूब न जाए। ही स्पेंट द नाइट अलोन एट सी, और वो लकड़े का जो टुकड़ा है उसको पकड़कर उसने पूरी रात समंदर में बिताई। When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island। जब दूसरे दिन उसने देखा तो एक आइलैंड उसके ही नज़दीक था, और आइलैंड के नज़दीक ही वो क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, यानी तैर रहा था समंदर में। अ रियल बिग आइलैंड, तो वो जो आइलैंड था ना वो ऐसे वो मॉन्स्टर आइलैंड नहीं था, वो सच में का एक बड़ा आइलैंड था। ही कुड सी हिल्स, तो उसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। द वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस, लकड़े दिखाई दे रहे थे और ट्रीज भी दिखाई दे रहे थे कुछ अंतर पर। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर। अभी उस किनारे तक पहुंचने के लिए उसने अपनी सारी जितनी भी शक्ति बची थी ना उसमें, उसने वो सारी लगा दी। अभी यहाँ तक तो बेचारा वो आ गया था, अभी थोड़ी और हिम्मत वो जुटाएगा तो वो किनारे तक पहुँच पाएगा।
एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा थका हुआ, भूखा प्यासा, ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, और वो किनारे पर पहुंचा और वो थोड़ी देर के लिए वो जो वहाँ पर जो रेत होती है ना समंदर के किनारे की, वहाँ पर वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो थक गया था ना वो बहुत, इसके लिए। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक आइलैंड टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट ट्रीज। अभी उसने फिर से थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से उठा। अभी उसने पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, और वो आइलैंड की ओर चलने लगा जहाँ पर उसे फलों के शेडी ट्रीज दिखाई दे रहे थे। छाया वो ढूंढ रहा था वहाँ पर जाने के लिए, और फलों के ट्रीज के नीचे वो जाने की कोशिश कर रहा था। दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस पर उसे वो दिखाई दे रहा था। लेकिन इतना उसने बेचारे ने रात भर मुश्किलों का सामना किया हुआ था। समंदर में रात बिताना कोई खाने का काम नहीं होता। हम लोग जब थोड़ी भी देर अगर बारिश के इसमें भी चल के आते हैं तो हमारे पैर कैसे सड़ जाते हैं ना, तुरंत हमारे पैरों में छाले भी हो जाते हैं। तो तुम लोग सोचो, समंदर के पानी में पूरी रात, वो इतने ठंडी ठंडी पानी में पूरी रात वो एक लकड़े के सहारे पर वो तैर रहा था, तो उसकी क्या हालत हो गई होगी, क्या उसके बॉडी की हालत हो गई होगी। न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए कुछ, और ऊपर से ये जो लहरों की जो मार थी, वो मार से भी इंसान थक जाता है। तो इतने में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पूरी ताकत लगाकर उसे जो वो ट्री दिखाई दे रही थी जो फ्रूट से भरी हुई थी, उसकी ओर जाने की वो कोशिश कर रहा था। लकीली ही वॉज द टाइम luckily this was the time when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms। और उसका नसीब अच्छा था कि उस आइलैंड पर एक जो राजा था उसके घोड़े वहाँ सी शोर पर आए हुए थे। द ग्रूम सॉ सिंदबाद, और उसके जो घुड़सवार थे उन लोगों ने वो सिंदबाद को देखा। एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। देखो, हिम्मत नहीं हारने वाले लोगों को ना भगवान अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद भेज ही देता है। इसी तरह से सिंदबाद को भी मदद मिली, उसे खाना मिला, उसे पीने के लिए पानी भी मिला। देन दे टुक हिम टू द किंग। फिर वो लोग, देखो कितने अच्छे थे वो लोग भी, उन लोगों ने उसको सबसे पहले खाना पीना दिया, और उसके बाद वो लोग उसे एक राजा के पास लेकर गए। The king was impressed by the way सिंदबाद told him about what had happened। तो सिंदबाद को जैसे राजा पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर किस तरह से आ गए, तो फिर सिंदबाद ने राजा को पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। तो वो कहानी सुनकर जो राजा था वो भी बहुत ही इम्प्रेस हो गया सिंदबाद की बहादुरी पर। He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at the port। तो अभी वो जो राजा थे उन्होंने उसको ऑफर दिया कि तुम यहाँ पर ही रहो, यहीं पर काम करो, और हमारा ये जो पोर्ट है उसके तुम एक ऑफिसर के हिसाब से यहाँ पर जॉब पे लग जाओ। सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज। फिर सिंदबाद वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह गया। लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited। तो उसे वहाँ पर कुछ दिन वो वहाँ पर रहा, उसे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। राजा से भी सीखने को मिला, वहाँ पर जो आइलैंड पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने भी उसे बहुत सारी सिटीज़ के बारे में जानकारी दी। द पीपल ऑन द आइलैंड एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट अदर सिटीज़। अभी सिंदबाद भी बहुत घुमा फिरा हुआ था, तो उसने भी उन लोगों को दूसरे आइलैंड्स के बारे में भी बताए, सिटीज़ के बारे में भी बताए, जहाँ जहाँ पर उसने विज़िट किए हुए
है। At the port, Sinbad often made inquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. तो उस पोर्ट के ऊपर जितने भी शिप्स आते थे तो हर शिप को वह इंक्वायरी करता था कि कोई ऐसी शिप है क्या जो बगदाद से आई हुई है, क्योंकि वो बगदाद का था ना, तो इसके लिए वो इंक्वायरी करता था। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। तो एक दिन एक शिप वहाँ पर आई बहुत सारा सामान लेकर। सिंदबाद वॉज एट द quay when the cargo from that ship was being unloaded। तो जब वो शिप में का जो सामान था जब वो लोग उतार रहे थे, he was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes। तो उसे ये देखकर बहुत ही अजीब लगा कि कुछ बॉक्सेस के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। Then he went to see the captain ऑफ द शिप। तो वो कहाँ पर गया? वो शिप का जो कैप्टन था उसके पास वो गया। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद दैट दे हैड सीन ड्रॉविंग इन द सी। तो पहले तो वो जो कैप्टन था ना उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही सिंदबाद है जो समंदर में डुबकियाँ लगा रहा था। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो जैसे ही सिंदबाद ने उसके सामने फेस टू फेस बात किया तभी उसने उसे पहचाना। ही वॉज ओवर जॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। तो उन लोग उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि जैसे उसने देखा कि अरे सिंदबाद तो जिंदा है। ही गेव हिम बैक टू ऑल हीज मर्चेंडाइज। तो उसका जो ये व्यापार करने का जो था उसने उसे उसका पूरा व्यापार जो था वापस कर दिया। फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स टू द किंग ऑफ द आइलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस यूर मैजेस्टी। और वो जो जहाज़ था उसके पूरी उन्होंने जहाज़ उनके हवाले कर दिया कैप्टन ने। तो ये जो सिंदबाद था उसने क्या किया, उसमें जो बहुत ही वैल्यूएबल आइटम्स थे उसकी जहाज़ पर, तो उसने उस किंग को प्रेजेंट किया और उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी। आपने मुझ पर बहुत दया दिखाई और बहुत ही मेरे साथ आपने अच्छे से व्यवहार किया। द किंग वॉज प्लीज्ड। ही टू गेव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट। तो जो किंग था उसने भी एक्सेप्ट किए, वो भी खुश हो गया और उसने भी अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट दिए सिंदबाद को। ही टू गेव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड वॉज द मर्चेंट शिप। तो जब सिंदबाद वहाँ से गया तो वो जो आइलैंड था वो मर्चेंट शिप का था। वो जो राजा था उसने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हुए थे, वो उसकी शिप पे रख के वो वहाँ से गया। इफ़ यू want to know what happened to Sindbad afterwards, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सिंदबाद और उसके बाद कहाँ कहाँ पर गया तो उसके लिए आप लोगों को पढ़नी होगी सिंदबाद की कहानियाँ। तो आप लोगों को और बहुत सारे उसके एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आप लोग थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना नए नए तो हमारे बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं और आगे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो वो मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन उसके पहले ये जो लेसन है आप लोग अच्छे से देख के रखिएगा। जब भी आप लोग ये लेसन रीड करते हैं जो न्यू वर्ड्स आते हैं तो उसको आप लोगों को पेंसिल से अंडरलाइन करना होगा और बाद में आप लोग फाइंड आउट करेंगे उसके मीनिंग्स।
ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिस होती है पढ़ाई करने की, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है कंप्लीट हो गया है और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। आई होप आप लोगों को पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। तो अभी आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने की, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।